नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस वायर न्यूज, एक ऐसा चैनल जहां आप दुनिया की सबसे बड़ी खबरें अब अपनी भाषा में सुन सकते हैं। जी हां, अब आप हमारी हर वीडियो को अपनी पसंदीदा भाषा में देख और सुन सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु या मलयालम। बस वीडियो के नीचे दिए गए ऑडियो ट्रैक या ऑडियो लैंग्वेज विकल्प में जाकर अपनी भाषा चुनिए और खबरें सुनिए उसी अंदाज में जैसे आप रोज अपने घर में सुनते हैं। वॉइस वायर न्यूज का मकसद है कि हर भारतीय तक सच्ची और निष्पक्ष खबर पहुंचे, वो भी उनकी अपनी मातृभाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। और आज हम बात करेंगे उस समिट की जो हाल ही में मिस्र यानी इजिप्ट में आयोजित हुई, जिसे मीडिया ने गाजा पीस समिट नाम दिया। दुनिया के कई बड़े नेता वहां मौजूद थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और भी कई देशों के नेता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह रही कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया। भारत की भागीदारी इस समिट में बहुत सीमित रही और शायद यही वजह थी कि भारतीय मीडिया ने भी इस पूरे आयोजन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की। मगर सोशल मीडिया पर इस समिट से जुड़ी कई क्लिप्स वायरल हो गईं, जिनमें से एक वीडियो तो खास तौर पर पाकिस्तान और बाकी दुनिया में खूब शेयर हो रही है। दरअसल यह वो पल था जब डोनाल्ड ट्रंप अपना संबोधन दे रहे थे और अचानक उन्होंने पीछे खड़े पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ मुड़कर उनसे कहा, क्या आप वो बात सबके सामने दोहराना चाहेंगे जो आपने मुझसे एक दिन पहले कही थी? अब ट्रंप की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग थोड़ा हैरान रह गए और खुद शहबाज शरीफ का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल तैयार नहीं थे। मगर ट्रंप ने खुले मंच से उनसे वही बात दोहराने को कहा जो उन्होंने निजी तौर पर कही थी, यानी उनकी तारीफ। थोड़ी झिझक के बाद शहबाज शरीफ ने माइक लिया और फिर जो कहा वो अब पूरी दुनिया देख रही है। उन्होंने ट्रंप की इतनी खुलकर तारीफ की कि खुद अमेरिकन मीडिया भी हैरान रह गया। शहबाज शरीफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ साउथ एशिया में शांति कायम की बल्कि लाखों लोगों की जान भी बचाई। उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए योग्य बताया और कहा कि मैं आपको सलाम करता हूं मिस्टर प्रेसिडेंट, आपकी लीडरशिप इस दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनकी इस भाषण के बाद वहां मौजूद बाकी वर्ल्ड लीडर्स जॉर्जिया मेलोनी, कीयर स्टारमर और मैक्रों, सभी के चेहरे के हाव भाव साफ बता रहे थे कि उन्हें यह सब काफी अजीब लग रहा है। कई देशों के पत्रकारों ने बाद में अपने आर्टिकल्स में लिखा कि किसी भी प्रधानमंत्री से इस तरह की खुली चापलूसी की उम्मीद नहीं थी। ट्रंप ने खुद भी शहबाज शरीफ की तारीफों पर मजाकिया अंदाज में कहा, वाह, मुझे यह उम्मीद नहीं थी, अब तो मैं कुछ और कहने लायक नहीं बचा, चलिए घर चलते हैं। यहां तक कि कई अमेरिकी न्यूज चैनल्स ने इस स्पीच को मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट ऑफ द समिट बताया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर भी इस भाषण के क्लिप्स वायरल हैं और वहां के लोग अपने ही प्रधानमंत्री का मजाक बना रहे हैं कि इस स्तर की खुशामद शायद किसी नेता ने पहले नहीं की होगी। अब अगर हम ट्रंप की प्रतिक्रिया देखें तो उन्होंने पूरे मामले को हल्के फुल्के अंदाज में लिया, लेकिन उनके चेहरे पर यह साफ झलक रहा था कि उन्हें यह सब पब्लिक प्रेजेंटेशन में सुनना काफी मजेदार लग रहा है। बाद में उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों का जिक्र करते हुए कहा कि इंडिया एक महान देश है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त उसके प्रधानमंत्री हैं और मुझे लगता है कि अब भारत और पाकिस्तान अच्छे संबंधों की दिशा में आगे बढ़ेंगे। अब यह बात अपने आप में दिलचस्प है क्योंकि ट्रंप को इस तरह बोलने का मौका पाकिस्तान ही देता है। भारत ने हमेशा यही स्टैंड लिया है कि भारत पाकिस्तान के सारे मुद्दे आपसी हैं और किसी तीसरे देश की भूमिका नहीं चाहिए। लेकिन जब पाकिस्तान बार बार अमेरिका की तरफ मध्यस्थता की उम्मीद में देखता है तो ऐसे बयान ट्रंप जैसे नेताओं को कहने का मौका मिल जाता है। शहबाज शरीफ की उस मुस्कान और सिर हिलाने वाले रिएक्शन की क्लिप्स अब इंटरनेट पर हर जगह हैं। लोग कह रहे हैं कि जब ट्रंप ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान साथ रहेंगे, तब शरीफ का जो चेहरा था वो कहने को मुस्कान पर भीतर से झुंझलाहट जैसा लग रहा था। इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी छवि को सुधारने की जगह और कमजोर कर रहा है। वहीं भारत की गैर हाजिरी को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि भारत और इजराइल दोनों ही इस तथाकथित पीस समिट से दूरी बनाए हुए थे। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस समिट में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि तुर्की और इराक ने दबाव डाला। लेकिन बाद में टाइम्स ऑफ इजराइल ने स्पष्ट किया कि यह खबर गलत थी। दरअसल नेतन्याहू ने खुद यह तय किया था कि वह इसमें शामिल नहीं होंगे और आधिकारिक कारण बताया गया कि उस दिन इजराइल में एक प्रमुख धार्मिक अवकाश था। अब इस समिट के बाद जो तस्वीर सामने आई है वो ये बताती है कि ट्रंप ने एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में खुद को केंद्र में रख लिया है। जहां बाकी लीडर्स गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए आए थे, वहीं पूरा कार्यक्रम ट्रंप की पब्लिक इमेज
और उनकी शांति निर्माता वाली छवि को आगे बढ़ाने का मंच बन गया। जो लोग अमेरिकी राजनीति को करीब से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय समिट नहीं बल्कि घरेलू राजनीति का हिस्सा भी है। अमेरिकी चुनाव पास हैं और ट्रंप अपनी विदेश नीति की ताकत दिखाकर वोटर्स को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर वे दोबारा सत्ता में आते हैं तो वो फिर से ग्लोबल लीडर की भूमिका निभाएंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान इस समिट में ऐसे दिखा जैसे वो हर हाल में ट्रंप को खुश करने पर तुला हुआ हो। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ ने मंच से बयान दिए उससे पाकिस्तान की विदेश नीति की कमजोरी साफ झलकती है। एक स्वाभिमानी देश का नेता इस तरह किसी दूसरे देश के नेता के सामने खुलकर प्रशंसा करता है तो सवाल उठना लाजमी है, क्या ये डिप्लोमेसी है या निर्भरता का प्रतीक? इसी बीच भारत की दूरी बनाए रखना कूटनीतिक रूप से काफी समझदारी भरा कदम माना जा रहा है। भारत ने साफ संकेत दिया है कि वो किसी भी पॉलिटिकल शो का हिस्सा नहीं बनेगा जहां असली उद्देश्य शांति नहीं बल्कि व्यक्तिगत प्रचार हो। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहा भी था कि भारत हमेशा मानवीय मदद के पक्ष में है लेकिन किसी एक पक्ष के लिए प्रचार का मंच नहीं बनना चाहता। अब जरा देखें कि इस समिट के दौरान गाजा में क्या चल रहा था। एक तरफ मंच पर ट्रंप को शांति का प्रतीक बताया जा रहा था, दूसरी तरफ गाजा की सड़कों पर गोलियां चल रही थीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फोर्सेज ने सीजफायर के बावजूद कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया और 5 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। यानी जमीनी हालात और डिप्लोमेटिक बयानबाजी के बीच का फर्क आज भी उतना ही बड़ा है जितना पहले था। फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे देशों की मौजूदगी इस समिट में रही लेकिन उनका रोल बेहद सीमित था। देखा जाए तो ये देश अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में पहले जैसा प्रभाव नहीं रखते। कई यूरोपीय देशों की पॉलिसी अब या तो अमेरिका के साथ पूरी तरह संरेखित होती है या फिर वे सिर्फ औपचारिक भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता उन्हें एक कॉल पर कहीं भी इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात देखने लायक है। समिट खत्म होते ही सोशल मीडिया पर कई फेक न्यूज भी फैलनी शुरू हो गई। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह दावा किया कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समिट में इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि तुर्की और इराक ने उनके खिलाफ दबाव बनाया। लेकिन कुछ ही घंटों में टाइम्स ऑफ इजराइल और रॉयटर्स ने इन रिपोर्ट्स को झूठा बताया। असल वजह सिर्फ यह थी कि नेतन्याहू खुद इस पूरे समिट में कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे। अब अगर आप बड़ी तस्वीर देखें तो यह समिट असल में उस संघर्ष की दिशा तय नहीं कर पाई जिसके नाम पर इसे बुलाया गया था। गाजा और इजराइल के बीच सीजफायर अभी भी नाजुक स्थिति में है। कोई ठोस रोड मैप नहीं बना और न ही यह बताया गया कि किसकी क्या जिम्मेदारी होगी। बस इतना हुआ कि कैमरों के सामने कुछ भाषण हुए, तालियां बजीं और मीडिया ने इसे पीस इनिशिएटिव का नाम दे दिया। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे गाजा में शांति आएगी? अभी के हालात देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ट्रंप अगर सच में मध्यस्थ बनना चाहते हैं तो उन्हें इजराइल पर भी वही दबाव बनाना होगा जो वो बाकी देशों पर डालते हैं। लेकिन ट्रंप के राजनीतिक इतिहास को देखते हुए ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका की नीति हमेशा से इजराइल के पक्ष में रही है। अब बात करें पाकिस्तान की तो आने वाले समय में उस पर दोहरा दबाव बनने वाला है। एक तरफ ट्रंप की तरफ से कूटनीतिक दबाव रहेगा कि पाकिस्तान अब्राहम एग्रीमेंट्स को स्वीकार करे और इजराइल को औपचारिक रूप से मान्यता दे। दूसरी तरफ घरेलू स्तर पर इस मुद्दे पर भारी विरोध हो सकता है। पाकिस्तान में धार्मिक समूह और विपक्ष पहले ही सरकार पर विदेशी दबावों के आगे झुकने का आरोप लगाते रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ की सरकार ने वास्तव में ट्रंप के दबाव में कोई ऐसा कदम उठाया तो इसका असर पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर काफी गहरा हो सकता है। और यही वजह है कि अभी से वहां के सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हो चुकी है कि ट्रंप पाकिस्तान समीकरण आने वाले महीनों में क्या रूप लेगा। अब जहां तक भारत का सवाल है तो भारत ने बहुत साफ संदेश दिया है कि वो किसी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच का हिस्सा नहीं बनेगा जहां सिर्फ इमेज बिल्डिंग की राजनीति हो रही हो। भारत का फोकस मानवीय सहायता, कूटनीतिक बातचीत और दीर्घकालिक स्थिरता पर है, न कि मीडिया शो पर। यानी अगर इस पूरे समिट को निष्कर्ष के तौर पर देखें तो ये एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए पब्लिक रिलेशंस इवेंट बन गया, पाकिस्तान के लिए एक कूटनीतिक असहजता और भारत के लिए अपनी गंभीरता दिखाने का मौका। अब सवाल यह है कि आने वाले कुछ हफ्तों में क्या वाकई गाजा की स्थिति सुधरेगी या यह सीज फायर सिर्फ कुछ दिनों की राहत है। फिलहाल जमीनी सच्चाई यही है कि गाजा में अभी भी तनाव जारी है और अगर इजराइल ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो आने वाले महीनों में हालात फिर से भड़क सकते हैं। अब अगर हम इस पूरे समिट को एक बड़े भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसके कई छिपे हुए संदेश हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति हमेशा इवेंट ड्रिवन रही है। यानी जब भी कोई बड़ा वैश्विक मुद्दा होता है वो उसे एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि दुनिया के सामने यह संदेश जाए
कि देखो, मैं ही वह नेता हूं जो सबको एक साथ ला सकता है। गाजा समिट भी कुछ वैसा ही था, जहां मंच तो शांति का था, लेकिन केंद्र में ट्रंप की खुद की छवि थी। दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका इस समिट के जरिए एक बार फिर मध्य पूर्व पर अपनी पकड़ दिखाना चाहता था। पिछले कुछ वर्षों में चीन और रूस ने इस क्षेत्र में अपना प्रभाव काफी बढ़ाया है। चीन ने सऊदी अरब और ईरान के बीच समझौता करवाया, रूस सीरिया और ईरान के साथ लगातार जुड़ा हुआ है, और ऐसे में अमेरिका को अपनी सक्रियता दिखाना जरूरी लग रहा था। ट्रंप को यह मौका मिला और उन्होंने उसी का उपयोग किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शांति समिट ने वास्तव में कोई ठोस समाधान दिया? जवाब है नहीं। अब बात करें पाकिस्तान की, तो शहबाज शरीफ जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उससे साफ है कि उनकी विदेश नीति पूरी तरह अमेरिकी प्रभाव में आ चुकी है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही IMF के कर्जों पर निर्भर है, और अब कूटनीतिक स्तर पर भी वहां की सरकार अमेरिकी समर्थन को एक अनिवार्यता मान रही है। यही कारण है कि ट्रंप जैसे नेता जानते हैं कि पाकिस्तान को कैसे दबाव में लाना है और उनसे क्या कहलवाना है। पाकिस्तान के अंदर भी अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह सब कुछ ट्रंप की रणनीति का हिस्सा था। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप ने जानबूझकर शहबाज शरीफ से वह तारीफ दोहरवाई ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखाया जा सके कि उनके नेतृत्व को एशिया के भी नेता स्वीकार कर रहे हैं। यह उनके लिए चुनावी प्रचार का सीधा हथियार है। देखिए, मैं ही वो हूं जिसे दुनिया सम्मान देती है। वहीं भारत की स्थिति इस पूरे परिदृश्य में काफी संतुलित रही है। भारत ने न तो ट्रंप के आयोजन का विरोध किया, न ही उसका हिस्सा बना। यह रणनीति भारत की उस नीति को दर्शाती है जिसमें वह किसी भी ब्लॉक की राजनीति में फंसने से बचना चाहता है। भारत अब एक डिसाइडर पोजीशन में है, यानी वो जब चाहे, जहां चाहे अपनी उपस्थिति से दिशा तय कर सकता है। यही कारण है कि भारत की गैर हाजिरी को भी अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने एक सशक्त संदेश के रूप में देखा है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस समिट के बाद पाकिस्तान और इजराइल के बीच किसी तरह का बैकडोर संपर्क शुरू होगा? कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि ट्रंप प्रशासन के कुछ पुराने सदस्य पहले से ही पाकिस्तान की नई सरकार से संपर्क में हैं और उन्हें धीरे धीरे अब्राहम एग्रीमेंट्स की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह पाकिस्तान की विदेश नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव होगा, लेकिन इसके घरेलू नतीजे गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ भावनाएं बहुत गहरी हैं और कोई भी सरकार अगर आधिकारिक मान्यता देती है तो उसके खिलाफ बड़ा विरोध खड़ा हो सकता है। अब बात करें इजराइल की। वहां की सरकार फिलहाल गाजा से अपनी सेना को धीरे धीरे पीछे खींच रही है, लेकिन यह वापसी किसी स्थायी समाधान की गारंटी नहीं है। इजराइल का यह कहना है कि वो सीमित उपस्थिति बनाए रखेगा ताकि हमास दोबारा न उभर सके। दूसरी तरफ गाजा के आम नागरिकों के लिए स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है। पानी, बिजली और दवाइयों की भारी कमी है। इस सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पीस समिट जैसे आयोजन केवल प्रतीकात्मक बनकर रह गए हैं। अब अगर हम आगे देखें तो आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप इस समिट को अपनी राजनीतिक कहानी में कैसे जोड़ते हैं। संभावना यही है कि उनके चुनावी भाषणों में यह बात बार बार आएगी कि मैंने गाजा में युद्ध रुकवाया, मैंने दुनिया के नेताओं को एकजुट किया। भले ही यह आधा सच हो, लेकिन राजनीतिक प्रचार में धारणा ही सबसे बड़ी ताकत होती है। दूसरी तरफ भारत को इस पूरे घटनाक्रम में एक सावधान संतुलन बनाकर चलना होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इजराइल के बीच कोई अप्रत्याशित डिप्लोमेटिक कदम उठता है तो भारत के लिए भी मध्य पूर्व की नीति में कुछ समायोजन करने पड़ सकते हैं। भारत हमेशा से फिलिस्तीन के पक्ष में मानवीय दृष्टिकोण रखता आया है, लेकिन अब वह इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत कर चुका है। ऐसे में हर कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा। और आखिर में यही कहा जा सकता है कि गाजा समिट ने जितने सवाल उठाए हैं उतने जवाब नहीं दिए। शहबाज शरीफ की अतिशयोक्ति भरी भाषणबाजी और ट्रंप के आत्मप्रशंसात्मक मंच ने इस आयोजन को एक राजनीतिक नाटक में बदल दिया। लेकिन असली संघर्ष अभी भी वहीं है, गाजा की सड़कों पर, उन परिवारों के बीच जो हर दिन अस्थिरता में जी रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या वास्तव में ट्रंप, शहबाज शरीफ और बाकी देशों के नेता आने वाले हफ्तों में कोई ठोस पहल करेंगे, या यह शांति समिट भी बाकी सम्मेलनों की तरह इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह जाएगी। और यही है आज की सबसे बड़ी कहानी मिस्र में हुई उस शांति बैठक की, जो नाम में पीस समिट थी लेकिन असल में एक पॉलिटिकल शो में बदल गई। ट्रंप ने खुद को वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ ने अपने बयान से पाकिस्तान की कूटनीतिक स्थिति और भी उलझा दी, और भारत ने फिर साबित किया कि चुप रहना कभी कभी सबसे मजबूत कूटनीति होती है। अब सवाल यही है, क्या इस समिट के बाद सच में कोई स्थायी समाधान निकलेगा, या फिर यह भी उन सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में से
एक बनकर रह जाएगी, जिनका असर सिर्फ कैमरों तक सीमित रहा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप वाकई मध्य पूर्व की राजनीति को नई दिशा दे सकते हैं, या यह सब सिर्फ एक चुनावी मंच था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। वॉइस वायर न्यूज पर हम ऐसे ही गहराई से हर बड़ी राजनीतिक और वैश्विक घटना का विश्लेषण लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।